अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड में। हमारे साथ में सिल्लोड तालुका इमाम पार्टी तालुका अध्यक्ष शेख मुख्तार उर्फ बबलू है। नाज़रीन, हम उनसे जानेंगे कि इमाम पार्टी के जो नेशनल लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, जो बैरिस्टर भी है, तो नाज़रीन ये उनके इलाके में यानी हैदराबाद में काफ़ी सालों से जो है तो इलेक्शन में जीत हासिल करते आ रहे हैं और आते हैं। इसके पीछे क्या राज है, इनकी वजूहात क्या है, जनता इन्हें हर मर्तबा इन्हें ही देखना क्यों चाहती है, आइए जानते हैं शेख मुख्तार उर्फ बबलू से। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, असद साहब जो है तो जो राजकारण करते हैं तो वो जो है तो सिर्फ दिखावे का और आश्वासन देने का नहीं करते। उनकी वहाँ पर चुन के आने की वजह ये है कि असद साहब ही नहीं, असद साहब के वालिद साहब और असद साहब के दादा भी वहाँ इससे पहले वहाँ से जो है 40 सालों से जो है तो चुन कर आ रहे हैं। असद साहब इससे पहले एमएलए रहे, फिर अभी चौथी बार जो है तो असद साहब जो है तो हैदराबाद से चुन के आए। और हमने देखा कि पिछले इलेक्शन में भी जो है तो इमाम के वहाँ पर 8 कैंडिडेट खड़े थे, जिसमें 7 आमदार चुन के आए। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर उनका काम है, उनका आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जिसमें जो है तो बहुत ही किफ़ायती कीमत में कम दामों में जो है तो जनता को जो है तो इलाज किया जाता है। और आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है तो जो स्कूल है उसमें जो अकबर साहब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें जो है तो अकबर साहब जो है तो बड़े बड़े स्कूल, स्टैंडर्ड स्कूल बनाए गए जो कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी नहीं बना सकते। इतने बड़े बड़े स्कूल बनाने के बाद वहाँ पे जो मुफ्त में शिक्षण दिया जाता है, बच्चों को बनाया जाता है। और वहाँ पे कोई जात पात नहीं, आपने देखे कि वहाँ पे आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर असद साहब की सोच ऐसी है और वहाँ पर असद साहब का काम ऐसा है। तो इस तरीके से जनता जो है तो एक काम करने वाले लीडर को, जो जनता को साथ देते हैं, जो जनता के हर छोटे से बड़े मुद्दे में खड़े रहते हैं। आप दारुसलाम पे जाके देख सकते हैं कि वो एक सामने के टेबल के ऊपर बैठे हुए रहते हैं और अब बेधड़क जाके जो तो उनको अपना काम बता सकते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि दूसरे लीडर थोड़े से बड़े बन गए कि अपनी VIP केबिन रहती, बाहर PA खड़ा हुआ रहता, उससे इजाज़त लेना पड़ती, चिट्ठी देना पड़ती, फिर जाके अंदर वो बुलाता, नहीं बुलाता, मिलना पड़ता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर गरीब भी जाएगा तो वो भी जो है तो वहाँ सामने टेबल लगा रहेगा। और असद साहब जहाँ उनके वालिद बैठते थे, आज भी दारुसलाम पे आज आप भी जाके देख सकते हैं कि वहीं बैठते और आप बिंदास जाके वहाँ पर आप जो तो असद साहब से अपनी बात कर सकते हैं और अपनी बात उनके साथ। तो ये वजह है कि उनका जनता से जो है तो डायरेक्ट जो है तो कॉन्टेक्ट है और जनता जो है तो उनसे खुश है। और जो वो जनता के हर मसले को जो है तो असद साहब ही नहीं, उनके जितने 7 MLA भी चुन के आए तो वो भी असद साहब के बाजू में अकबर साहब, फिर बाकी के दूसरे MLA सब एक लाइन में बैठे हुए रहते और जनता के मसाइल को हल करने की कोशिश करते और करते रहते। तो ये जनता की मोहब्बत है, जनता के लिए सेवा करते हैं। तो जनता फिर ऐसे लीडरों को छोड़ के क्या रोड पे चलने वाले और VIP कांच में बैठने वालों को थोड़ी चुन के देंगी। यही काम है और ये सियासत है और ये इंशाल्लाह इसी तरीके का काम चलते रहेगा और इसी तरीके से साल ब साल असद साहब की लीड बढ़ती रहेंगी और उनका जो है तो काम बढ़ते रहेगा हैदराबाद। और एक बात ये है कि देखिए, आप ये मत समझिए कि असद साहब जो है तो हैदराबाद से चुन के आते हैं तो हैदराबाद के लोगों की काम करते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि असद साहब को हैदराबाद की जनता चुनकर तो देती है, लेकिन आज असद साहब जो है तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ बने हुए। जब असद साहब संसद में आवाज़ उठाते तो सिर्फ हैदराबाद के लिए नहीं उठाते, बल्कि जहाँ भी कोने में हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर या पिछड़ों के ऊपर, दलितों के ऊपर जब जुल्म होगा तो असद साहब उसकी आवाज़ उठाते। असद साहब यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन के अवाम की भी असद साहब ने वहाँ पर आवाज़ उठाई। असद साहब कश्मीर की भी लोगों की आवाज़ उठाते, असद साहब हिमाचल के लोगों की भी आवाज़ उठाते, असद साहब हर वो कोने में UP के लोगों की भी आवाज़ उठाते, MP के लोगों की भी। असद साहब हर उस आवाज़, उस शख्स की आवाज़ है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। असद साहब उस गरीब की आवाज़ है, असद साहब उस मजलूम की आवाज़ है। इसलिए जो है तो असद साहब को अल्लाह ताला इज़्ज़त भी दे रहा और असद साहब जो है तो जब तक जिंदे रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक उनके साथ रहेंगी, जब तक जो है तो गरीब और मजलूमों की आवाज़ बनकर रहेंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। और वही एक शख्स है कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में जो है तो मोदी की आंखों में आंख डालकर जो भी हमारे खिलाफ बिल आते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ या दलितों के खिलाफ या देश को तोड़ने वाला जो भी बिल आता है, तो असद साहब ही एक शख्स है कि जो तो उस बिल का विरोध करते हैं। क्योंकि असद साहब के अंदर वो काबिलियत है, पढ़े लिखे बैरिस्टर है, जिस चीज़ को समझ जाते हो कि किससे हमारे देश का नुकसान हो सकता, किससे जनता का नुकसान हो सकता और किससे हमारा फ़ायदा हो सकता। इसलिए जो है तो असद साहब जो है तो उसको तुरंत अपने अंदाज में और एक बेबाक अंदाज में जो है तो वहाँ पर उठाकर कहते ये असद साहब की ताकत है। और इंशाअल्लाह जो है तो अल्लाह ताला जो है तो उनकी उम्र, हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे और
हमारी नुमाइंदगी करने का मौका देते रहे।